नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कि कैसे आप किसी भी कुंडली में अकाल मृत्यु को देख सकते हैं। अकाल मृत्यु के योग को, उनके सूत्रों को आप देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अकाल मृत्यु का योग का तात्पर्य ये होता है कि जो व्यक्ति की आयु को क्षीण करता है, व्यक्ति की आयु का क्षय करता है, या जो समय से पूर्व मृत्यु की संभावना को दर्शाता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में इस विषय पर भी ध्यान दिया गया है। अकाल मृत्यु का निर्माण कुंडली के ग्रहों की स्थिति और उनकी दशा से होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके सामान्य जीवन काल से पहले हो तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु का विषय एक गंभीर विषय होता है। देखिए, किसी भी जन्म कुंडली को देखकर उस जातक के रोग और उसकी मृत्यु के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं उस जातक की मृत्यु किस रोग से होगी, यह भी अंदाजा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से लगाया जा सकता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का 6वां भाव रोग और 8वां भाव मृत्यु और 12वां भाव शारीरिक व्यय पीड़ा का भाव माना जाता है। इसलिए आयु का विचार करते समय इन तीनों भावों का विशेष रूप से अध्ययन होना होता है। साथ ही लग्नेश को भी देखना पड़ता है, लग्नेश की स्थिति और लग्न की स्थिति, कि लग्न पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लग्न पे कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, और लग्नेश शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, और कितने पाप ग्रहों से दृष्टि या युक्त है। देखिए, जन्म कुंडली में लग्न में मंगल हो, उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि हो तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। वहीं राहु और मंगल की युति अथवा दोनों का समसप्तक होना, एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। समसप्तक का मतलब कि एक दूसरे के एकदम ठीक सामने बैठे हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों। साथ ही जन्म कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हो और 6ठे या 8वें भाव में हो तो दुर्घटना से मृत्यु होने का भय बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लग्न भाव, दूसरे भाव तथा 12वें भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो ये हत्या का कारण होती है। 10वें भाव की नवांश राशि का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ स्थित हो तो जातक की मृत्यु अस्वाभाविक होती है, मतलब कि अकाल मृत्यु की संभावना होती है। लग्नेश तथा मंगल की युति 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो जातक की मृत्यु शस्त्रवार से होती है, मतलब किसी हथियार से होती है। कमजोर चंद्रमा 12वें स्थान में हो, लग्न अष्टम में पाप ग्रह हो, केंद्र का भाव जो होता है 1, 4, 7 और 10, ये शुभ ग्रहों से वंचित हो, मतलब वहाँ कोई शुभ ग्रह ना हो तो जातक की मृत्यु मतलब कि शीघ्र मृत्यु की सूचना देता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी और ये जो आयुष कारक होता है, यदि नीच ग्रह में हो, अस्त हो, मतलब नीच राशि में हो, अस्त हो और शत्रु राशि में हो तो भी अकाल मृत्यु की संभावना बन जाती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही दुर्बल हों या परस्पर विपरीत भाव में स्थित हों तो भी अकाल मृत्यु की संभावना होती है। केतु या राहु का अष्टम भाव पर प्रभाव हो, मतलब अष्टमेश पे हो या अष्टम भाव पर हो, विशेषकर राहु केतु के साथ यदि पाप ग्रह शनि मंगल आदि जुड़ जाए तो अकाल मृत्यु की संभावना होती है। चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि होता है, मतलब विशेषकर शनि और मंगल और राहु की, और चंद्रमा का अष्टम भाव में होना तो भी अकाल मृत्यु का योग बनता है। इससे मन और स्वास्थ्य दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दशा अंतरदशा में भी मारक ग्रहों की दशा चल रही हो, ठीक है, विशेष रूप से जब यह पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी अकाल मृत्यु की संभावना
होती है। यदि लग्न अष्टम और तीसरे भाव के स्वामी निर्बल हो, पाप दृष्ट हो, पाप युक्त हो या पाप पीड़ित हो, तो भी ये अल्पायु का योग बनाता है। देखिए, जातक परिजात और फल दीपिका में आयु के क्षय होने का विशेष रूप से अष्टम भाव के स्वामी को प्रमुख रूप से विश्लेषण किया जाता है। इन योगों की व्याख्या अकेले नहीं देखनी चाहिए, मतलब इनको देख के अकेले निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, ये उचित नहीं हुआ, क्योंकि शुभ ग्रहों का बल, योग कारक ग्रहों का बल, स्थिति और दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा का सम्यक रूप से अच्छी तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही कोई सटीक भविष्यवाणी करना चाहिए। देखिए, हर कंडीशन में लग्नेश का मजबूत होना अति आवश्यक है। और लग्न का, देखिए, यदि लग्नेश मजबूत होगा, लग्न मजबूत होगा, तो कोई भी दुर्योग जो होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है, वो अपना उसका असर कम हो जाता है ना, मतलब ना के बराबर हो जाता है। और यदि लग्नेश मजबूत है तो राजयोग जो है पूरा अपना फल देता है, वो बहुत प्रभावी हो जाता है। इसलिए हर स्थिति में लग्नेश को मजबूत करना चाहिए और लग्न को मजबूत करना चाहिए। देखिए, जीवन और मृत्यु एक ऐसा विषय है जो ईश्वर के चमत्कार के रूप में माना जाता है और जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि कोई व्यक्ति जो है शुभ कार्य करके अपने कुंडली के दुर्योगों को दूर कर सकता है, अकाल मृत्यु को दूर कर सकता है। जो अच्छे कर्म करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक जन्म जन्मांतर के चक्र से छुटकारा पा लेता है और वह ईश्वर को भी पा लेता है। यदि किसी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो तो ऐसे में जातक को भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मार्कंडेय ऋषि जो थे उनको भी अल्पायु उनको मिली हुई थी, लेकिन वो भगवान शिव की पूजा करके दीर्घायु प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का योग से जातक को छुटकारा मिल जाता है और अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल, काला तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। अच्छा, ये जो मार्कंडेय ऋषि थे वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही अपने अकाल मृत्यु को टाल दिए थे। तो ये आप सबको पता है कि महामृत्युंजय मंत्र से और शिव जी का जो लघु महामृत्युंजय मंत्र होता है उससे उसके जाप से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। अच्छा, और शनिवार को ये उपाय जो है शनिवार को विशेष रूप से करना चाहिए, इससे भी काफ़ी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जी धन्यवाद।